हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है एडॉप्टेशंस इन प्लांट्स, साइंस क्लास 4th। तो एडॉप्टेशंस क्या होता है देखते हैं। प्लांट्स हैव एडॉप्टेशन टू हेल्प देम सर्वाइव इन डिफरेंट एरियाज। एडॉप्टेशंस क्या होता है? एक तरह का ऐसा फीचर्स होता है, चाहे वो कोई पेड़ पौधे हों या चाहे कोई जानवर हो, वो किसी एक पार्टिकुलर जगह पर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एडॉप्टेशंस। या वो पार्टिकुलर जगह पर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एडॉप्टेशंस। अब दूसरा जो इसमें है वो हैबिटॉट। हैबिटॉट क्या होता है? द प्लेस वेयर अ प्लांट इज नॉर्मली फाउंड इज कॉल्ड इट्स हैबिटॉट। यानी ऐसा जगह जहाँ पर नॉर्मली प्लांट्स यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हैबिटॉट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट एरियाज, यानी कौन कौन से जगह होते हैं जहाँ पर प्लांट्स उगते हैं या प्लांट्स पाए जाते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं, आप दिया है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। इसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स या पेड़ पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स दैट आर अडॉप्टेड टू ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यानी ऐसे पेड़ पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स इन डिज़र्ट, यानी ऐसे प्लांट्स जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं या रेगिस्तान में उगते हैं। डिज़र्ट्स आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस विथ सैंडी सॉइल। जैसा आप जानते होंगे, जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर बहुत सारा क्या होता है, धूप होता है, और वहाँ की जो जगह होती है काफ़ी सूखी होती है, और वहाँ की जो मिट्टी होती है बलुई मिट्टी होती है, मतलब सैंडी सॉइल होता है, और वहाँ पर कभी कभार ही बारिश होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे प्लांट्स उगते हैं जिनको बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। उस तरह का प्लांट्स ही उस रेगिस्तान में उग सकते हैं। और वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टेम यानी अपने तना में कुछ पानी को स्टोर करके रखते हैं, और वो बहुत ही धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में जल्दी बारिश नहीं होती है। अब जानेंगे कुछ प्लांट्स के नाम जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जैसे इसको है बोलते हैं प्रिकली पियर, यानी ये जो प्लांट्स है इसको बोलते हैं प्रिकली पियर, ये भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। डेट पॉम यानी जो खजूर आप बोलते हो। कैक्टस आपने देखा होगा कभी कभार, ठीक है। तो ये सारी जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं रेगिस्तान में। और ये इस तरह के जो पेड़ जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में पानी को यूज करते हैं, इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये ग्रो होते हैं डिज़र्ट एरिया में, रेगिस्तान एरिया में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लांट्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो पहाड़ों पे उगते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। द टेम्परेचर इन द हिल एरियाज वेरीज फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीम कोल्ड। यानी जो टेम्परेचर होता है पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। कभी कभार क्या होता है, काफ़ी ठंडा मौसम होता है, कभी कभार माइनस में चला जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि -डिग्री में चला जाता है। ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज़ द स्नोफॉल इन सम एरियाज। यानी कभी कभार जब क्या होता है कि ठंडी का मौसम होता है वहाँ पर स्नोफॉल होता है, मतलब बर्फ़ गिरने लगते हैं। ट्रीज दैट ग्रो ऑन हिल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू सर्वाइव द कोल्ड कंडीशंस। यानी ऐसे पेड़ ही पहाड़ों पर उग पाते हैं जो ठंडे मौसम में सर्वाइव कर सकें या बच सकें पहाड़ों पर। अब कुछ नाम है, जैसे मैं बता दूं आपको पहाड़ों पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पाइन्स है, ठीक है, ये जो पेड़ है ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं। स्प्रूस हो गया, सेडार हो गया, फर ट्री हो गया, ये चारों चारों जो पेड़ पौधे हैं ना, ये सिर्फ आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिलेंगे। नेक्स्ट आता है प्लांट्स इन प्लेन्स, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो प्लेन पे उगते हैं, यानी प्लेन ज़मीन पे उगते हैं, ठीक है। प्लेन मॉडरेट क्लाइमेट इज़ नीदर टू हॉट एज इन द डिज़र्ट नॉट टू कोल्ड एज ऑन हिल्स। यानी जो प्लेन की जो ज़मीन होती है, जो एरिया होते हैं, यहाँ पर ना ही ज़्यादा धूप होती है ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर जितनी रिक्वायर्ड होती है बारिश की उतना, मतलब बारिश यहाँ पर होता है ताकि जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। ट्रीज इन प्लेन्स हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। यानी जो ट्री यानी जो पेड़ पौधे होते हैं जो प्लेन पे उगते हैं उनके पास ढेर सारे क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं और पत्ते होते हैं। देयर स्टेम आर सॉलिड विथ मेनी ब्रांचेस, और उनकी जो तना होती है बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, मजबूत होती है।
अब प्लेन पे कौन कौन से पेड़ उगते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मैंगो हो गया, ये प्लेन एरिया पर उगता है। बनियान ट्री हो गया, पीपल का पेड़ हो गया और शीशम हो गया, ठीक है। ये जितने भी पेड़ है ये उगते हैं प्लेन एरियाज़ में। और देख सकते हैं आप कभी कभार देखते होंगे आम के पेड़ को, तो उसमें ढेर सारे ब्रांचेस होती हैं, काफ़ी लंबा होता है, मतलब काफ़ी हाइट पर ग्रो हुआ रहता है। बनियान ट्री ये भी काफ़ी विशालकाय हम बोल सकते हैं पेड़ होता है। पीपल का पेड़ भी बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, प्लेन पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, ढेर सारे ब्रांचेस उसमें होती है और बहुत खूब सारे क्या होते हैं, पत्ते लगे होते हैं उस पर। नेक्स्ट आता है प्लांट्स इन मार्सिस एरिया। मार्सी का मतलब होता है दलदल, यानी जो पानी के बीचों बीच रहता है। यानी ऐसे पेड़ पौधे जो चारों तरफ से पानी रहते हैं और बीच में क्या होता है, पौधा रहता है, उसको बोलते हैं मार्सी एरियाज। अब देखिए यहाँ पर किस तरह के पेड़ होते हैं, देखते हैं। इन मार्सी एरियाज द सोइल इज स्टिकी एंड क्लेली। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्सी एरियाज होती हैं, यहाँ के जो मिट्टी होती है बहुत ही क्या होती है, चिपचिपी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। और द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच सॉइल आर कॉल्ड। अब इस पे कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं, जैसे ब्लैक मैंग्रोव हो गया और रेड मैंग्रोव हो गया। ये सारे क्या हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं जो चारों तरफ क्या होता है, पानी रहता है और बीच में ये उगते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसको कहते हैं, फॉरेस्ट आर थिकली पॉपुलेटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। यानी फॉरेस्ट किसको कहते हैं, जहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे हों, ठीक है। और वो पेड़ पौधे कितने तरह के हों, डिफरेंट तरह के हों, उसको बोलते हैं जंगल या फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनका यूज करके लोग क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह भी बनाते हैं। नेक्स्ट है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होता है, ग्रासलैंड्स आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ग्रासेस। यानी इतना ज़्यादा यानी बड़ा एरिया होता है ग्रासलैंड, जो कि क्या होती है, जो एरिया होती है पूरी तरह से घास से ढकी रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रासलैंड। द रूट ऑफ ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स मेक द सोइल रिच। यानी जो घास होती है वो क्या करती है, वो ज़मीन को रिच बनाती है। रिच का मतलब कि उपजाऊ बनाती है। ग्रासलैंड डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल। और जो ग्रासेस होते हैं, ठीक है, घास होती हैं, उनको ज़्यादा बोल सकते हैं बारिश का आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। सो देयर आर नॉट मैनी टॉल ट्रीज और बुशेस। ऑल ग्रासलैंड आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और वहाँ क्या होता है कि जो घास होती हैं, जो ग्रासलैंड्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर लंबे लंबे पेड़ नहीं होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट आता है कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स का मतलब होता है कि गर्म तटीय क्षेत्रों में उगने वाला पौधा। यानी जहाँ पर क्या हो, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो, उस जगह पर उगने वाला पेड़ पौधे। प्लांट्स ग्रोइंग इन वार्म कोस्टल रीजन्स हैव टू अडॉप्ट टू स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, सैंडी सोइल्स, ब्राइट सनलाइट, वेरी हाई ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर इन एयर एंड हैवी रेनफॉल। यानी अगर जो कोस्टल रीजन में है, जो गर्म तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से हवाएं चलती हैं और वहाँ पर बलुई मिट्टी होती है, ठीक है। बहुत ही तेज़ी से हम बोल सकते हैं वहाँ पे धूप होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उस जगह पर पेड़ पौधे उगने वाले क्या कहलाते हैं, कोस्टल रीजन्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पेड़ पौधे उस जगह पर होते हैं गर्म तटीय क्षेत्रों में उगने वाले। पहला है कोकोनट, दूसरा है रबर। रबर जो आप इरेज करते हो ना, उस तरह का रबर हम बोल सकते हैं, उस तरह का पेड़ वहाँ पे मिलता है, कहाँ पे, कोस्टल रीजन में। देखते हैं प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो वाटर यानी कहाँ पे उगते हैं, पानी में उगते हैं, उसको बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। तो ऐसे कौन कौन से हम बोल सकते हैं पेड़ पौधे हैं जो पानी में उगते हैं, पानी के ऊपर उगते हैं, पानी में उगते हैं और पानी के अंदर उगते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे इसमें। सो प्लांट्स दैट ग्रोज इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। यानी ऐसे पेड़ पौधे जो पानी में उगते हैं उसको बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। दैट ग्रो इन पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स एंड ओशियंस। ये कहाँ उगते हैं, पोखरे में उगते हैं, ठीक है, नदियाँ रहती हैं, झील हैं या समुद्र हैं, ठीक है, वहाँ पे ये पेड़ पौधे उगते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स आर द 3 टाइप्स। 3 तरह के एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स
जो जल के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हुए उगते हैं। दूसरा है फिक्स्ड प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो क्या होगा पानी में फिक्स्ड रहते हैं, मतलब कि धरती में उनका जड़ गया रहता है और वो ऊपर दिखते हैं। थर्ड है अंडर वाटर प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो ऊपर से नहीं दिखते हैं लेकिन नीचे पानी के अंदर वो उगे रहते हैं, मतलब कि वो ग्रो होते हैं, उनको बोलते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। तो इन तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं पानी के ऊपर उगते हैं। दिस प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, दे आर स्मॉल, लाइट एंड स्पॉन्जी। यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी के ऊपर यानी पानी के सरफेस पे उगते हैं, ग्रो होते हैं, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। ये काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, इसीलिए ये पानी के ऊपर उगते हैं। अब इनका जो एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर दिया है वाटर हाइसिंथ और दूसरा है डकवीड। तो ये क्या है, ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। अब देख सकते हैं एग्जांपल यहाँ पर। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट। These plants have roots which are fixed to the soil at the bottom of the water body। यानी इस तरह के प्लांट्स के पास क्या होती है, जड़ होता है जो जमीन में फिक्स्ड होती है, ठीक है, पानी के अंदर। They have a long hollow stem to reach the surface of the water। अब इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें क्या होती है, लॉन्ग हम बोल सकते हैं तना होती है जो पानी से टच होता है, मतलब कि ज़मीन में उनकी जड़ लगी रहती है, ठीक है। इनका जो एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे लोटस प्लांट एंड दूसरा है वाटर लिली। दो ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं, ये पानी के अंदर फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं पानी के अंदर उगते हैं। दिस प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर। ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली डूबे रहते हैं पानी के अंदर। Their lips are very small or ribbon-like, they offer little resistance to water currents। स्टोमेटा आर absent in their lips। इसमें क्या होता है कि इसके जो लिप्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होती हैं, रिबन लाइक होते हैं, ठीक है, और ये पानी के अंदर उगते हैं। हम बोल सकते हैं कभी कभार जब पानी भर जाता है तो ये जो पौधे हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, तो इसका नाम है हाइड्रिला। दूसरा है टेप ग्रास। तो ये क्या है, ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं उसको बोलते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपको सारी चीज़ें समझने में। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ like and subscribe। Thank you।